आज की वीडियो में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और एल्केन्स की ज्योमेट्री और शेप को समझेंगे। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इसमें एक ऑर्बिटल s का होता है और दो ऑर्बिटल p के होते हैं और टोटल इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33% s करैक्टर होता है और 67% p करैक्टर होता है। इस वीडियो में हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, उसी के sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। जो एल्कीन्स होते हैं वह कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड होता है उससे बनते हैं। उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, कहने का मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट में देखें तो 1s ऑर्बिटल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिटल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन और 2p ऑर्बिटल में उसका 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला ऑर्बिटल इसका खाली होता है। अगर इनको नेमिंग दें x ऑर्बिटल, y ऑर्बिटल और z ऑर्बिटल, तो z वाला खाली होगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन 2s वाला होता है वो जंप कर यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से उस समय एक्साइटेड स्टेट में 1s ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फील्ड है, इसमें पेड इलेक्ट्रॉन है और बाकी जितने भी ऑर्बिटल हैं उनमें अनपेड सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s का ऑर्बिटल और दो p की ऑर्बिटल का मिक्सचर होता है। एक s का ऑर्बिटल और दो p की ऑर्बिटल कॉम्बाइंड होते हैं। तो अगर हम इन ऑर्बिटल को x y z का नाम दें तो 1s का ऑर्बिटल यानी कि 2s ऑर्बिटल यहाँ से आएगा और बाकी के दो ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगे, एक यहाँ से p का x ऑर्बिटल और दूसरा y ऑर्बिटल। तो इस तरह से ये आपका बन गया sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2 ऑर्बिटल और ये भी sp2 ऑर्बिटल, जिनमें हम सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन हैं सिंगल इनमें, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम प्लेस्ड कर देंगे। और जो z ऑर्बिटल है वह sp2 ऑर्बिटल में शामिल नहीं है और इसे हम अनहाइब्राइड ऑर्बिटल कहेंगे। इसके बीच में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसमें जो एनर्जी होती है वह sp2 ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। और यह कार्बन के एटम के sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री है या कह लो शेप है। यह भी sp2 ऑर्बिटल, एक ये sp2 ऑर्बिटल और एक ये sp2 ऑर्बिटल। और ये जो लॉन्ग ऑर्बिटल है यह z ऑर्बिटल जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका है। इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और अगर इसकी शेप की बात करें तो ट्राइगोनल। और इसमें अब हम एल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम इथीन का। इथीन में 2 कार्बन एटम होते हैं। तो ये सेकंड कार्बन एटम है, इसमें ये sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल और यह जो ये z ऑर्बिटल है और इन सब के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक तो sp2 ऑर्बिटल कार्बन का और दूसरे कार्बन का sp2 ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और बॉन्ड बनाएगा। और नेक्स्ट जो ये अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है यह अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। और इन दो sp2 ऑर्बिटल जो हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है यह हाइड्रोजन के एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ जो ये sp2 ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये sp2 ऑर्बिटल जिसमें अनपेड एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भी हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे। और आपने याद रखना है कि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे कि ये z ऑर्बिटल की बात की थी, वह हमेशा जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं पाई बॉन्ड बनाते हैं और जो हाइब्रिडाइजेशन वाले ऑर्बिटल होते हैं sp2 के वह सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो यह ज्योमेट्री और शेप ड्रॉ हमने की है एल्कीन्स की। एल्कीन्स में इथेन की, जिसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।